स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। मुक्ताक्षर पुरुषोत्तम की जय जय जय। जे उत्पत्ति तथा स्थिति लय करे वेदो स्तुति उच्चरे। जे नारोम सुचिद्रमाणु समा ब्रह्मांड कोटि परे। माया काल रवि शशि सुरगणो आज्ञान लोपे क्षण। विवाक्षर धाम नाधिपति श्री स्वामी नारायण। महाध्यानाभ्यासं विदतमजस्त्रं भगवत पवित्रे सम्प्राप्तं स्थितिमतिवरे कान्तिकवृषे। सदानन्दं सारं परमहरिवार्ताव्यसनिनं। गुणातीतानन्दं मुनिवरमहं नौमि सततम्। अनेकेभ्यो सद्भ्यो विमलहरिविज्ञान ददतं। भुविर्ब्राह्मी विद्या हरिवचनरूपामुदयतं। हरिध्यानासक्तं शुभगणमनाद्यक्षरमहं। गुणातीतानन्दं सकलगुरुमुरे मुनिवरम्। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। यत्सत्येन जगत्सत्यं यत्प्रकाशेन भाति तत्। यदानन्देन नन्दन्ति तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरोर्मूर्ति पूजामूलं गुरोर्पदं। मन्त्रमूलं गुरोर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरोकृपा। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। अनादि मूल अक्षर मूर्ति सद्गुरु श्री गुणातीतानंद स्वामी की बातें प्रकरण 6 सर्वदेशी समझन और बात 73वीं। बाजार में
और अड़ोस पड़ोस में विषय के तो ढोल बज रहे हैं, इसलिए बहुत संभालना, नहीं तो नाक कट जाएगा। वो केसोदवाला को 60,000 कोरी दंड भरना पड़ा। यहाँ पे कोरी एक प्रकार का उस वक्त का चलन था, जैसे पैसा और आना था, उसी तरह कोरी एक प्रकार का चलन था। वो नाणा के रूप में उसका इस्तेमाल होता था। तो उसे 60 पत्नी हुई। यदि एक पत्नी की होती तो धर्म का लोप न होता, इसीलिए धर्म का लोप होने से ऐसा होता है। इसलिए धर्म रखकर प्रभु को भजना। और बड़ा अन्नकूट जब किया तब भक्ति माता ने प्रत्यक्ष दर्शन दिए। तब बहनों ने कहा कि महाराज, ये भक्ति माता आए हैं। प्यारे कहते हैं कि राखो और जाओ, पूछो कि वो रहेंगी क्या। तब ऐसा उनको कहा तो कहते हैं, भक्ति माता कहते हैं कि मैं तो पतिव्रता हूँ, और यदि आप धर्म रखोगे तो ही मैं रहूँगी। तत्पश्चात महाराज कहते हैं कि यदि धर्म आप रखोगे तो ही भक्ति रहेगी। इसीलिए हमें भी सब त्यागी गृहस्थ यदि धर्म रखेंगे तो ही भक्ति रहेगी, ऐसी सिद्धांत बात है। यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी एक रहस्य की बात बताते हैं कि यदि हमें भक्ति करनी है, वो निश्चय हो चुका है, तो बिना धर्म के भक्ति टिकेगी नहीं। और उसको टिकाने के लिए धर्म का पालन करना ही होगा। और इसीलिए धर्म क्या है, धर्मशास्त्र क्या है, धर्म के नियम क्या है, उस सारे नियमों का पालन हमें समझना भी होगा और करना भी होगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं, क्योंकि ये अटूट नियम है। ये सिद्धांत बात है कि जहाँ पे धर्म का पालन होगा वहाँ ही भक्ति रहेगी, और जब भक्ति होएगी तो ही हमारा जो आत्मा है वो उन्नत हो सकेगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी जताना चाह रहे हैं। प्रकरण 13 की 98वीं बात में गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि जिस तरह बाजार में और अड़ोस पड़ोस में भी बहुत सारे दोष भरे पड़े हुए हैं, उसके ढोल नगारा बजते हैं विषयों के, तो उसी के अंतर्गत वो यदि कुसंगी है तो कुसंगी का भी अवगुण लेना नहीं, क्योंकि जो सत्संगी होते हैं वो कुसंग में से ही तो आते हैं। इसीलिए कितने तो संसार में रहने जैसा हो, कितने तो त्यागी जैसा हो, और कितने तो संसार को संसार करके रख के भी आए हो, पर जो दीर्घदर्शी होते हैं वो देखते हैं। इसीलिए बड़ों को पूछ पूछ कर ही तो अपना जो लक्ष्य है वो सिद्ध हो सकता है। तो एक जो है देह से सेवा कर लेनी, जगह जो भी है, मंदिर की जगह है या तो साधु की जो जगह है, उसको साफ सुफ करना, लिपन करना, वो भी भक्ति कहलाती है। और उपरांत कथा वार्ता, ध्यान, भजन, स्मरण और चिंतन करना या तो कीर्तन गाना, वो भी भक्ति ही कहलाती है। ऐसे दो प्रकार की भक्ति के वजह से देहाभिमान टल जाता है। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी कहते हैं कि दो प्रकार की जो भक्ति है वो हमें कर लेनी है। तो भक्ति का जो महात्मा है कि भक्ति करने से देहाभिमान टल जाता है, वो बात यहाँ पे, वो रहस्य यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। बात 74वीं। स्वामीनारायण हरे स्वामी बात करते हैं, एकलिया की भी काला खरिया चली आती है। अभी यहाँ पे एकलिया माने क्या कि जो जोड़ में नहीं रहता है और जो जोड़ में बाहर जाता नहीं है, वो एक विशिष्ट प्रकार के संत की कैटेगरी है, साधु या तो तागी की कैटेगरी है, जिसमें उन्हें अकेले जाने की या तो अकेले रहने की एक विशेष
परमिशन उनको मिली हुई है, वो विशेष प्रावधान उनके लिए होता है, उसको एकल्य कहते हैं। और ये काला खरिया माने कि उनका पतन हो गया या तो मरण हो गया, ये सारी बातें भी चली आती है। इसीलिए कहते हैं कि भले ही व्यवहार थोड़ा हो पर वही अच्छा है, पर एकल्या को झाझा करना नहीं। और अर्थी दोषो न पश्यति एम छे, यानी कि स्वार्थी द्रव्य लालचू मनुष्य दोषों को देख नहीं सकता। मतलब कि जन्म से अंध व्यक्ति कुछ देख नहीं सकता, काम वासना में चतुर व्यक्ति कुछ देख नहीं सकता, नशा से उन्मत्त व्यक्ति कुछ देख नहीं सकता, उसी तरह स्वार्थी और लोभी मनुष्य भी अनर्थ करने के लिए स्वयं में कोई दोष देख नहीं सकता। ये बात यहाँ पे आई हुई है। 2-2, 3-3 साल तक उनको बाहर घूमने के लिए भेजते हैं, पर उतने में तो उनके अंतर घूम जाते हैं, और इसलिए उसकी फिक्र करनी, और उसी वजह से स्वामीनारायण भगवान बारंबार सबको जमा करते हैं एक जगह पे उत्सव के बहाने या कुछ और बहाने, और बातें करते हैं, तब तो ठीक रहता है। और ये सब तो हमें सबको जानना है। और गृहस्थ को जो पत्नी है, बच्चे हैं, रुपया वगैरह है, धन संपत्ति है और खाना पीना, ये सब बंधनकारी है। और त्यागी को तो देह, इंद्रिया, जो उसका चेला, और खाना पीना, ये सब बंधनकारी है। इसीलिए उसमें अपने को अलिप्त रखना, ये सबसे अपने को अलिप्त रखना और उसमें ओतप्रोत नहीं होना, ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी हम सबको बताना चाहते हैं। गुणातीतानंद स्वामी यहाँ पे जिस भक्ति की बात कर रहे हैं कि संजीवनी औषधि उसको गिनते हैं, और उसके वजह से काल है, कर्म है, माया के पास से जीव मुक्त होकर प्रकट भगवान को प्राप्त करके अखंड सुखिया होकर रह सकते हैं, वह भक्ति की बात ये बात नंबर 73 में बताई है। मतलब धर्म रखेंगे तो भक्ति आएगी, और भक्ति की वजह से काल कर्म माया के पास से जीव मुक्त हो जाएगा। ये बात यहाँ पे गुणातीतानंद स्वामी बता रहे हैं। सहजानंद स्वामी महाराज की जय जय जय। धाम धमी मुक्तों की जय जय जय। सर्व गुणातीत सत्पुरुषों की जय जय जय। जय स्वामी नारायण। स्वामी नारायण स्वामी नारायण स्वामी नारायण जय स्वामी नारायण।